हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रोफेसर वेरोनिका बारला और आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को समझने से पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन की। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या, ये समझेंगे। तो सिंपल, प्रोडक्शन मतलब द टर्म प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। जब भी आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हो या ट्रांसफॉर्म करते हो, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे। अगर आप इसको थोड़ा ग्राफिकली अगर विजुअलाइज करना चाहते हो तो इनपुट को जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो किसमें, आउटपुट में, तो आप इसको क्या बोलोगे, प्रोडक्शन बोलोगे। ये प्रोसेस को आप बोलोगे प्रोडक्शन। बट आप इनपुट जो है, इनपुट का मतलब क्या है, तो इनपुट मतलब हर एक एलिमेंट, हर एक फैक्टर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप यूज़ करते हो प्रोडक्शन के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। या फिर इकोनॉमिक सेंस में इसको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनपुट या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, तो वेरी सिंपल, आपको ऑलरेडी आपने स्टडी किया है 12th स्टैंडर्ड में, लैंड, फिर सेकंड आता है लेबर, फिर आता है कैपिटल, फिर आता है प्रोड्यूसर, या फिर आप इसको एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजर भी बोल सकते हो। इवन आता है, फिर आता है आपका रॉ मटेरियल, फिर आता है आपका टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी हो सकता है इसमें कंट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पे जो है, जब आप इन सारे फैक्टर्स को यूज़ करते हो किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो ऐसे फैक्टर को जिसको आप यूज़ कर रहे हो, रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर रहे हो, उन रिसोर्सेज को हम बोलेंगे इनपुट, या फिर इसको हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कन्वर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट या फिर प्रोडक्शन। अगर आप एकदम सिंपल वर्ड में अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहोगे तो हम बोल सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन, in a very simple manner. But without using land, labor, capital, producer, technology, आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग है जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हो, कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से प्रोडक्शन जो है वो जस्ट एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, मतलब जहाँ पे हम टैंजिबल कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अभी टैंजिबल मतलब क्या, कि जो ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। बट वही अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में सर्विसेज भी इंक्लूड होते हैं। मतलब नॉट ओनली द टेंजिबल गुड्स बट एज वेल एज यहाँ पे तुम्हारा इनटेंजिबल गुड्स, मतलब सर्विसेज है जो है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। अभी फॉर एग्जांपल सर्विसेज मतलब क्या, कि ऐसी फैसिलिटी जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, सर्विसेज बोलेंगे, या फिर इसको इनटैंजिबल कमोडिटी हम बोलते हैं, बराबर। बट इकोनॉमिक सेंस में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब आप कोई भी चीज़ अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका यूज़ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो जो भी इसको प्रोड्यूस कर रहा है तो और मैं इसको ख़रीद रही हूँ, इसका सिंपल मीनिंग है कि इसका यूज़ है और इसके लिए इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। सिमिलरली अगर आप देखोगे लकड़ी जो होती है, लकड़ी को हम उसका शेप चेंज करके, उसका फॉर्म चेंज करके उसको हम फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपने उसके फॉर्म को चेंज कर दिया, यानी आपने उसका जो स्वरूप है वो बदल दिया, और अल्टीमेटली वो जो प्रोडक्ट है वो फिर मेरे यूज़ के लिए आ गए। जैसे मेरा वार्डरोब हो गया, मेरा टेबल हो गया। तो इस तरीके से जो है जो एक्टिविटीज़ होती है, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन बोल सकते हैं। प्रोडक्शन को समझने के बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, अभी यहाँ पे
जो है मैंने लिखा है कि एवरी फर्म ट्राइज टू अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट इन गिवन इनपुट। अभी इसका मीनिंग क्या है कि जो भी फर्म है, जितनी भी प्रोडक्शन करने वाली फर्म है, उनकी कोशिश रहती है कि कम से कम इनपुट में वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को क्या करे, प्रोड्यूस करे। इसका सिंपल मीनिंग है कि वेस्टेज को अवॉइड करना, मतलब इनपुट्स को वेस्ट किए बिना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की जो चाहत होती है वो हर फर्म में होती है। रीज़न, क्योंकि जितना कम वेस्टेज होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और यही रीज़न है कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो आपको क्या बताएगा कि कितना इनपुट लगेगा आपको सर्टेन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 100 यूनिट को प्रोड्यूस करना है तो 100 यूनिट के कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेंगे, कितने कैपिटल लगेंगे, ये इन सारी चीज़ों की जो एक लिस्ट है ये प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो प्रोडक्शन फंक्शन करता है। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है एक रिलेशन बताता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 यूनिट्स का इनपुट डाला है तो आपको 100 यूनिट का आउटपुट क्या मिल जाना चाहिए। तो ये रिलेशन जब बताने का काम होता है तभी किसका यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 का इनपुट डाला है बट आपको आउटपुट 90 का मिल रहा है, इसका मतलब समवेयर आपका वेस्टेज हो रहा है। तो दैट यू हैव टू लुक इट, आपको उस वेस्टेज को कम करना है। तो प्रोडक्शन हमेशा आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि रिलेशन क्या है। आपने अगर इनपुट जो डाला है उसके कंपेयर में आपका आउटपुट बराबर मिल रहा है क्या, वो जानने के लिए प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। सेकेंड, प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है, अभी समझेंगे कैसे जानेंगे। तो सिंपल, प्रोडक्शन फंक्शन इज एस्टिमेटेड थ्रू द स्टैटिस्टिकल टेक्निक। आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक से जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका अंदाज़ा बांध सकते हो कि भाई इतना इनपुट डाला है तो आउटपुट कितना मिल सकता है। सिमिलरली ये एक कर्व भी हो सकता है, ये एक शेड्यूल भी हो सकता है, या आप एक टैबुलर फॉर्म में भी इसको क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको इनपुट कितना लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको 100 यूनिट का कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करना है तो आपको लेबर कितने लगेंगे, कैपिटल कितना लगेगा। तो ये सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का जो तरीका है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। सिंबॉलिकली हम प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस करेंगे, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशन विद नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोलॉजी। इन शॉर्ट, द इनपुट हैज़ अ फंक्शनल रिलेशन विद द आउटपुट, राइट। सिमिलरली अगर आप इसी को एकदम सिंपल वे में अगर स्टडी करना चाहते हैं, या जिस तरह थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो मोस्टली इतना लंबा चौड़ा प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी नहीं किया जाता है। यहाँ पे यूज़ किया जाता है दो ही फैक्टर्स को, दो ही इनपुट्स को, दैट इज़ लेबर एंड कैपिटल। सो व्हाट वी से दैट द क्वांटिटी प्रोड्यूस हैज़ अ फंक्शनल रिलेशन विद द लेबर एंड कैपिटल। ओके, सो अभी प्रोडक्शन फंक्शन जो है बेसिकली ये इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है और जिसको यूज़ करते हैं इंजीनियर्स वगैरह, बराबर। बट इस कॉन्सेप्ट को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है। क्यों यूज़ कर रहा है? जस्ट बिकॉज टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या टेक्निकल रिलेशन है, इसको समझने के लिए ही इस प्रोडक्शन फंक्शन को हमने क्या किया है, यूज़ किया है। सेकेंड, अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का। अगर आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो आपका प्रोडक्शन भी चेंज होगा, प्रोडक्शन का क्वांटिटी भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे। बट वही अगर आपने एक सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की तो एट द एंड ऑफ डे आपका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो भी इम्पैक्ट डालती है किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। सेकेंड, अभी लास्ट एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन को यूज़ करते हैं, दैट इज़ द आइडिया ऑफ एफिशिएंसी। सो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एक आइडिया को इनकॉर्पोरेट करता है जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या है, तो ये समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे एफिशिएंसी क्या होता है। अभी समझने की कोशिश करेंगे कि एफिशिएंसी क्या है। सपोज़ हम एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं,
और हमको इसके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, अब ये 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होंगे या कॉम्बिनेशंस होंगे, जिसको हम लोग मेथड्स भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको कॉम्बिनेशंस भी बोल सकते हैं। जैसे मेथड ए और दूसरा है सपोज मेथड बी, यानी अगर आप दोनों को भी यूज़ कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर मेथड ए को यूज़ करते हो तो भी आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पाओगे, आप मेथड बी को भी अगर यूज़ करते हो तो भी आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पाओगे। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है, तो अगर आप मेथड ए को यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे 3 यूनिट्स के लेबर, मतलब 3 लेबर लगेंगे, और आपको जो कैपिटल है वो लगेगा सपोज 3 यूनिट का। मतलब आप यहाँ पे जब 3 लेबर और 3 यूनिट का कैपिटल यूज़ करते हो तब जाके आप एक्स कमोडिटी के 100 यूनिट्स क्या कर पाते हो, प्रोड्यूस कर पाते हो। वेर एज अगर आप बी की बात करो तो बी को जो है वही सेम 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 4 लेबर लगते हैं और 4 यूनिट ऑफ क्या लगता है, कैपिटल लगता है। तो आप ये दोनों मेथड को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा ए मेथड की इनपुट रिक्वायरमेंट जो है वो है 6 यूनिट, और वही अगर आप बात करेंगे बी यूनिट का जो है उसका इनपुट का रिक्वायरमेंट जो है वो है 8 यूनिट्स, बराबर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे जो है, यहाँ वेस्टेज जो है वो कम हो रहा है और यहाँ वेस्टेज जो है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब कि ज़्यादा एफिशिएंट मेथड कौन सी है, तो ए है। क्यों? क्योंकि ए कम इनपुट्स में आपको ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट क्या कर रही है, प्रोड्यूस करके दे रही है। वेर एज अगर आप बी की बात करें तो बी को लगने वाले इनपुट्स कैसे ज़्यादा है, और 8 मतलब उस ज़्यादा इनपुट से वो कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगी, 100। तो एज अ प्रोड्यूसर मैं हमेशा चाहूँगी कि कम वेस्टेज हो, और इसीलिए मेरे लिए जो ए मेथड है ये एफिशिएंट मेथड है, वेर एज मेरे लिए बी मेथड जो है वो इनएफिशिएंट मेथड है। अब सपोज अगेन एक्स कमोडिटी के आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। आपके पास है मेथड ए, जैसे आज हमने स्टडी किया है। मेथड ए को जो लगने वाला लेबर है वो है 3 यूनिट्स, और लगने वाला जो कैपिटल है वो है 3 यूनिट्स। ओके, और एक मेथड है जो कि है सी मेथड। अभी इसको जो है 2 यूनिट्स लेबर लग रहे हैं और 4 यूनिट्स का कैपिटल लग रहा है। तो अब इन दोनों में से कौन सी मेथड एफिशिएंट है, आप मुझे कमेंट कीजिए। एंड ऑफ द पार्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो सबसे पहली बात, अगर आप पहला फीचर देखते हो तो प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब अगर आप ये प्रोडक्शन जो है एक बार करके रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, इसको बार बार करना पड़ेगा। ये साइक्लिकल है, मतलब एक इनपुट को आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया तो वापस आपको ये प्रोसेस बार बार करते रहनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, इट इज़ अ फिज़िकल कॉन्सेप्ट। फिज़िकल कॉन्सेप्ट मतलब इसमें सिर्फ हम टैंजेबल कमोडिटीज़ की ही बात करेंगे, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन का जो नेक्स्ट फीचर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड करता है आपके स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड है तो आपका आउटपुट का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, यानी आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सिमिलरली इट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव of firm that producing maximum output with minimum wastage, and which is very important। प्रोडक्शन फंक्शन जो है इसीलिए अडॉप्ट किया जाता है, कोई भी फर्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना चाहती है, ऑन अदर हैंड वो कम से कम वेस्टेज करना चाहती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या अर्न कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी को भी यहाँ पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।